जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में पान मसालों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हां, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राज्य में पान मसालों को निर्माण, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत राज्य में अब बैन किए गए कुल 11 प्रकार के पान मसालों का न तो निर्माण किया जा सकेगा और न ही इसका बिक्री किया जा सकेगा। यदि राज्य में कोई दुकानदार के द्वारा नियम उल्लंघन कर बिक्री खरीद पर संतुलित पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो झारखंड में तेजी से संक्रमण की दर घट रही है। लगातार संक्रमितों की संख्या की अपेक्षा संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या में तेजी से इजाफा हो रही है, जिसके कारण अब एक्टिव केस की संख्या 8058 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 600 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1450 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 9 कोरोना संक्रमितों की मौत भी दर्ज हुआ है, जिनमें से अकेले पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 3 मरीजों की मौत दर्ज हुआ है। इधर रोजगार खबर की कहे तो इंडियन पोस्ट सर्विस के द्वारा महाराष्ट्र पोस्टल सर्किट में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो किसी वजह से इन पदों के लिए अब तक आवेदन नहीं कर सके थे, वह अब 10 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के जरिए कुल 2428 पदों पर भर्ती करनी है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के साथ 10वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य है। वहीं इसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 28 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इधर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन के तहत गुरुवार से ई पास बनाने की अनिवार्यता समेत कई पाबंदियों में छूट दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा मंगलवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए यानी 10 जून के सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन आम लोगों को कई छूट भी दी गई है। इनमें से एक जिले के भीतर और एक जिला से दूसरे जिले आने जाने के लिए ई पास बनाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार की कुछ शर्तों के साथ राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानें खुले रहेगी, जबकि राजधानी रांची समेत 9 जिलों में जेवर, कपड़ा और जूते की दुकानें नहीं खुलेगी। शादी समारोह में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगी। ऐसे में 15 जिले जहां संक्रमण की दर कम है, वहां दुकानें शर्तों के साथ खुले जाएंगी। इधर राज्य के जून महीने में लॉकडाउन जारी रहने के कारण कहीं से भी पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। इसको देखते हुए कयास लगाई जा रही है कि वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस संदर्भ में कम विकल्प होने के बावजूद अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सके हैं। विभाग के द्वारा वर्तमान कमेटी को ही आगे बढ़ाने पर प्रस्ताव लिया जा सकता है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संदर्भ में परामर्श लिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल जनवरी को ही समाप्त हो चुके हैं। इधर राज्य भर में इसी सप्ताह से राज्य के हर पंचायतों में जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, इसके लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की जा रही है। राज्य के करीब 4000 पंचायतों में यह योजना शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुभारंभ और संचालन के लिए राज्य के सभी जिलों के DPMS के साथ ऑनलाइन बैठक भी किया गया। राज्य के श्रम विभाग के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 1 माह के लिए राशन के लिए 16 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिया गया है। इस योजना के लिए राज्य भर में करीब 20,000 दीदियों की नियुक्ति भी की जानी है। इधर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रद्द किए जाने का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से भी मांग किया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा CBSE और ICSE बोर्ड के द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द किया गया है, उसी तरह से झारखंड में भी JEC बोर्ड के 12वीं की बोर्ड परीक्षा को अविलंब रद्द किया जाए। इधर कोरोना संक्रमण की कमी के बीच राज्य में ब्लैक फंगस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 7 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि राज्य में इस तरह से कुल मिलाकर ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 39 हो गई है। राजधानी रांची में 3, हजारीबाग, धनबाद, पलामू और गोड्डा में 1 ब्लैक फंगस मरीजों की पहचान हुई है, जबकि हजारीबाग और धनबाद से 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुआ है। झारखंड में अब ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 39 हो गई है। बताते चलें कि राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक कुल 12 लोगों की मौत भी दर्ज हो चुकी है। इधर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स स्टैंडिंग के मामले में आरोप से घिरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ
पुलिस एक्शन की कवायद को तेज कर दिया गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधी कानून यानी पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा कोर्ट का रुख ले लिया गया है। इस मामले में झारखंड पुलिस के द्वारा कवायद को शुरू करते हुए कोर्ट जाकर कानूनन कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इधर सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएम श्री सोरेन ने लिखा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब टीकाकरण के लिए राज्यों पर वित्त जिम्मेदारी डाली जा रही है। यह संघीय राज्य व्यवस्था के खिलाफ है। फिलहाल झारखंड को जिस तरह से कम वैक्सीनेशन दिया गया है उसके चलते वैक्सीनेशन अपेक्षा के अनुसार काफ़ी कम है। अब तीसरी लहर में झारखंड को केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन मिलना ही चाहिए। इधर कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1.5 महीने से राज्य में बंद पड़े रजिस्ट्री कार्य आज से फिर से शुरू हो सकेगी। फिर से रजिस्ट्री काम शुरू होने पर झारखंड दस्तावेज नवीन संघ के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि निबंधन कार्यालय में कार्यरत दस्तावेज नवीन संघ के सदस्यों को दोबारा कार्य शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य भर के दस्तावेज लेखकों को सख्त हिदायत दिया गया है कि वह कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। इधर देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार मंद पड़ती जा रही है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश में जहां 1.32 लाख नए मामलों की पहचान हुई है, वहीं पॉजिटिविटी दर भी घटकर 6.57% हो गई है। पिछले 9 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी की दर में 10% तक की कमी आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,31,000 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार से अब विद्यार्थी जून 2021 के लिए अपने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को 15 जून तक कर दिया गया है। बताते चलने कि इससे पहले असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। इधर केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा देश के सभी उद्योग संघों से एक व्यापक चेकलिस्ट तैयार करने को कहा गया है ताकि कोरोना वायरस के भारत की तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की जा सके। श्री गोयल ने महामारी से प्रभावित बच्चों का मदद करने का भी सुझाव दिया है। मंत्री ने यह बातें 1 जून को उद्योग संघों के साथ बैठक में कोविड महामारी के कारण वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।